फतेहपुर में हुई घटना को लेकर के, जो फतेहपुर में हिंसा हुई, उस हिंसा को लेकर के आज हम कुछ सवाल लेकर के यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं तौहीद सिद्दीकी नजमी जी, जो कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे ये जो फतेहपुर में जो घटना हुई, जो मकबरे को लेकर के जो घटना हुई, उसमें हिंसा हुई, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बल्कि अधिकतर मामलों में तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, लेकिन पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो ये सब मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं नजमी जी? देखिए, अभी आपने बात कही कि पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज, तो हम तो ये कह रहे हैं कि कल जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की निगरानी में जो वहाँ दंगाइयों ने, पत्रियों ने जो मकबरे के अंदर घुस के जिस तरह से वहाँ तोड़फोड़ करी है, मज़ार शरीफ को नुकसान पहुंचाया, उसको तोड़ा, उसके बाद में गुंबद के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लहराया है, ये कतई बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। और अगर जिला प्रशासन उसमें शामिल नहीं है तो उच्च अधिकारियों को चाहिए कि वहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात हो उनको सबको फौरन उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या करें? इसीलिए तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि पुलिस की निगरानी में हुआ है। क्योंकि आप देखिए, कोई राजनेता कहीं जाता है किसी भी दल का, तो उसको रोकने के लिए ऐसे बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, ऐसे कीले लगा दी जाती है रोड के ऊपर कि आदमी जा नहीं सकता है। लेकिन आप वहाँ कल दंगा हुआ है, परसों रात में वहाँ से एक वीडियो आई, आप वहाँ देखिए बैरिकेड इस तरह से लगा है, खाली बल्लियों को टांग करके एक सिपाही एक जगह पे खड़ा होता है, 15-20 फुट के बाद फिर एक सिपाही। क्या इस तरीके से आप दंगाइयों को रोक पाएंगे? जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने वहाँ तैयारी करी, उससे तो लगता है कि पुलिस प्रशासन की पूरी मंशा थी, जिला प्रशासन की मंशा कोई तैयारी नहीं करी थी, सिर्फ खाना पूर्ति करी थी। अगर पुलिस अपने पे आ जाएगी तो परिंदा पर नहीं मार सकता है। किस तरीके की तैयारी करी भाई? वहाँ का कोई अधिकारी बताया कि क्या तैयारी करी? कोई तैयारी नहीं करी। जिस तरह से वहाँ उपद्रवी चढ़ गए, जिस तरह से बवाल किया, क्या पुलिस इतनी कमजोर हो गई है? एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उपद्रवियों को सख्ती से निपटा जाएगा, जिस तरीके से इससे पहले कानपुर में या बहराइच में ले लिए या संभल में ले लिए, जिस तरीके से उपद्रव हुआ, जिस तरह से उसको दंगे का रूप दिया गया, जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करी गई, या फतेहपुर के लोगों के ऊपर, दंगाइयों के ऊपर उस तरीके की कार्रवाई करी जाएगी? अगर बाबा जी निष्पक्ष है, बाबा जी वाकई में लानाटा की बात करते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो उनको बिल्कुल सत्ता दे देना चाहिए कि कितने लोग भी उसमें नामजद हैं, उनके कपड़ों से उनको पहचाने के बाद उनको पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली पर थी। दिल्ली में एक विशाल धरना प्रदर्शन था, जो कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के धरना किया था, और उसी बीच में ये घटना हो जाना, तो ये कहीं कोई प्लानिंग के तहत था? देखिए, वो जो वोट चोरी का जो मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे ने, इलेक्शन कमीशन ने हिंदुस्तान को आज पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया है कि यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का सांसद, यहाँ का नेता, यहाँ का विधायक चोरी के वोटों से सदन में बैठते हैं। तो बिल्कुल खुल गया है, इंडिया गठबंधन ने खोल के रखा है इसको, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से सबूतों के साथ अपनी बात को रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अगर चुनाव आयोग गलत नहीं है तो आकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लखनवी मिर्ची, मैं हूं आपके साथ अनस खान। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इस वक्त हम कुछ अहम मुद्दों को लेकर के आज आपके सामने रूबरू हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फतेहपुर में हुई घटना को लेकर के, जो फतेहपुर में हिंसा हुई, उस हिंसा को लेकर के आज हम कुछ सवालात लेकर के यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं तौहीद सिद्दीकी नजमी जी, जो कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे ये जो फतेहपुर में जो घटना हुई, जो मकबरे को लेकर के जो घटना हुई, उसमें हिंसा हुई, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बल्कि अधिकतर मामलों में तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, लेकिन पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो इन सब मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं नजमी जी? देखिए, अभी आपने एक बात कही कि पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की निगरानी में जो वहाँ दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने जो मकबरे के अंदर घुस के जिस तरह से वहाँ तोड़-फोड़ करी है, मज़ार शरीफ को नुकसान पहुँचाया, उसको तोड़ा, उसके बाद में गुंबद के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लहराया है, ये कतई बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। और अगर जिला प्रशासन उसमें शामिल नहीं है, तो उच्च अधिकारियों को चाहिए कि वहाँ जो भी पुलिसकर्मी तैनात थे, उनको सबको फ़ौरन सस्पेंड करें और उनके खिलाफ मुकदमा लिखें। अच्छा, नबी जी, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, और लगभग पूरी दुनिया को ही ये चीज़ मालूम है कि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल किया गया था, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात को भी कहा था कि हम यानी 11 तारीख को हम पहुंचेंगे, वहां जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। पुलिस ने पहले से इंतजाम कर रखे थे, बैरिकेटिंग कर रखी थी, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई, तो क्या कुछ? भाई, इसीलिए तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि पुलिस की निगरानी में हुआ है। क्योंकि आप देखिए, कोई राजनेता कहीं जाता है किसी भी दल का, तो उसको रोकने के लिए ऐसे बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, ऐसे कीलें लगा दी जाती हैं रोड के ऊपर कि आदमी जा नहीं सकता है। लेकिन आप वहाँ दंगा हुआ, आपने वहाँ से एक वीडियो आई, आप वहाँ देखिए बैरिकेड जिस तरह से लगा है, खाली बल्लियों को टांग करके एक सिपाही एक जगह पे खड़ा, उसका बाद 15-20 फुट के बाद फिर एक सिपाही। क्या इस तरीके से आप दंगाइयों को रोक पाएंगे? जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने वहाँ तैयारी करी, उससे तो ये लगता है कि पुलिस प्रशासन की पूरी मंशा थी, जिला प्रशासन की मंशा थी कि दंगा हो। जिला प्रशासन का तो कहना है कि हमने उनको रोका था, हम उनको अंदर जाने से रोक रहे थे, हमने इसीलिए बैरिकेटिंग कराई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पे भगवा झंडा लहराया, और पूरी जो वीडियो आप विजुअल देख सकते हैं कि विजुअल में किस तरीके से जो है दंगाइयों ने जो वहाँ पे मज़ार बनी थी, उस मज़ार को भी पहुँचाने की कोशिश करी, उसके ऊपर पत्थर बरसाया। तो कहाँ से ये जो चूक हुई, इस चूक में क्या कमियाँ रहीं, कैसे इसको जो है निपटाना चाहिए? पुलिस प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं करी थी, सिर्फ खाना पूर्ति करी थी। अगर पुलिस अपने पे आ जाएगी तो परिंदा पर नहीं मार सकता है। किस तरीके की तैयारी करी थी भाई? वहाँ का कोई अधिकारी बताए कि क्या तैयारी करी थी? कोई तैयारी नहीं करी थी। जिस तरह से वहाँ
उपद्रवी चढ़ के गए, जिस तरह से बवाल किया, क्या पुलिस इतनी कमजोर हो गई है? एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उपद्रवियों को सख्ती से निपटा जाएगा, जिस तरीके से इससे पहले कानपुर में या बहराइच में ले लिए या संभल में ले लिए, जिस तरीके से उपद्रव हुआ, जिस तरह से उसको दंगे का रूप दिया गया, जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करी गई, क्या फतेहपुर के लोगों के ऊपर, दंगाइयों के ऊपर भी उस तरीके की कार्रवाई करी जाएगी? अगर बाबा जी निष्पक्ष हैं, बाबा जी वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो उनको बिल्कुल सख्त आदेश देना चाहिए कि जितने लोग भी उसमें नामजद हैं, उनके कपड़ों से उनको पहचानने के बाद उनको भी, उनके घरों को भी बुलडोज किया जाए। सर, जिस तरीके से पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली पर थी, दिल्ली में एक विशाल धरना प्रदर्शन था जो कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है था, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिल करके एक धरना किया था, और उसी बीच में ये घटना हो जाना, तो ये कहीं कोई प्लानिंग के तहत था? देखिए, वो जो वोट चोरी का जो मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे ने, इलेक्शन कमीशन ने हिंदुस्तान को आज पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया है कि यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का सांसद, यहाँ का नेता, यहाँ का विधायक चोरी के वोटों से सदन में बैठते हैं। ये तो बिल्कुल खुल गया है। इंडिया गठबंधन ने खोल के रखा है इसको, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से सबूतों के साथ अपनी बात को रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अगर चुनाव आयोग गलत नहीं है तो आकर के वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। क्यों मिलने से घबरा रहे हैं? उन्होंने मिलने के लिए बुलाया तो था, 30 लोगों को कहा था कि हम 30 लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन 300 लोग थे, उनके पास इंतजाम नहीं था, ऐसा कुछ भी बताया जा रहा है। ये तो बाद में कहा है। 30 आदमियों के लिए अगर कहा था तो क्या मौखिक रूप से कहा था? इलेक्शन कमीशन है, बहुत सारे इस तरह जितने भी आयोग हैं, सब अपनी चीजों को पत्राचार के जरिए करते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए एक तरीके से कि वो सांसद थे, और सांसद अगर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाह रहे थे और बात करना चाह रहे थे, तो इसमें मिलने में इलेक्शन कमीशन को क्यों हिचकिचाहट हो रही थी इतनी? देखिए, होता क्या है कि जो भी लोग चोरी करते हैं या उनकी मानसिकता अच्छी नहीं होती है, साफ नहीं होती है, तो वो लोग हमेशा कंप्लेनर से मिलने के लिए बचते हैं, भागते हैं। तो ऐसे ही कुछ इलेक्शन कमीशन का भी है, भाग रहे हैं। उनको पता है कि उनके पास राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं होगा, इसलिए भाग रहे हैं वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से फतेहपुर में जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लोग आक्रोश में हैं, तो उसके लिए, शांति व्यवस्था के लिए आप क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले फतेहपुर के मुसलमानों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन लोगों ने जिस तरीके से कल समझदारी के साथ समझदारी का परिचय दिया कि वहां उन्होंने उपद्रव या उपद्रवियों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वो जवाब देते हैं तो शायद उपद्रवियों की और जो उनके बीजेपी के अध्यक्ष थे वहां के और जिला प्रशासन की जो उनकी वो थी, तैयारी थी, उसको शायद वो लोग पूरा कर ले जाते हैं। लेकिन मुसलमानों ने बहुत ही समझदारी से कोई भी काउंटर उसका नहीं दिया, जिससे जो उनकी सोच थी, जो उनकी तैयारी, जो वो चाह रहे थे, उसमें वो लोग फेल हो गए। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ बात करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौहीद सिद्दीकी नजमी जी थे, जिन्होंने हमसे बात करी, और जो हमने सवालात करे उन पे उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखा। कैमरा पर्सन सैयद सामिद हुसैन के साथ मैं अनस खान, लखनऊ में से।